State of body. First, static friction. Fs. जब अपन कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन दो सरफेस के बीच में कितना रहेगा? 0. So capital F, I am writing applied force Fs, static friction H1. When F is equals to 0, applied force is 0, then frictional force between the two surfaces will be 0. कभी भी फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं कि दो सरफेस के बीच में आता फ्रिक्शनल फोर्स. दिमाग में बिठा लो ये बात. नाउ जैसा जैसा अपन अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे वैसा वैसा फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा. एज F increases implies Fs increases. कब तक बढ़ते जाएगा? एक लिमिट तक. एक लिमिट तक. अप टू a certain limit. समय certain limit. आपके घर वाले कहीं तो भी जा रहे, कोई आंटी के घर या अंकल के घर, जिसके भी, और आपका कल एग्जाम है, आपका भी बहुत दिल है जाने का, तब आप अटको से जाऊं या नहीं जाऊं, जाऊं या नहीं जाऊं, जाऊं या नहीं जाऊं. तो अंदर से तो जा रहे भी और नहीं भी जा रहे भी, लेकिन बॉडी तो वहां की वही है. इसको क्या बोलते मालूम है? इम्पेंडिंग बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? हाँ, इसका मतलब होता मोशन रहना लेकिन मोशन नहीं है. क्या बात? मोशन रहना लेकिन मोशन नहीं है. बोल तो आपको अंदर से जाना है लेकिन आप जा नहीं रहे. समझे? तो स्टैटिक फ्रिक्शन कभी भी मैक्सिमम लेवल पे ला लो आप. मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन पे. मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कब होगा? जब आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते रहेंगे. जब जैसा जैसा आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ते जाएंगे एक लिमिट तक. वो मैक्सिमम लिमिट पे बॉडी की कंडीशन क्या रहती? रेडी टू गो रहती, लेकिन जा रही नहीं. उसको इम्पेंडिंग मोशन बोलते. तो स्टैटिक फ्रिक्शन कभी भी कौन से मोशन को अपोज करता? इम्पेंडिंग मोशन को अपोज करता. इम्पेंडिंग मोशन को. जैसे आप जाना है, मैं तो तैयार हूं, मैं पढ़ लिया पूरा, कल लिख देता हूं, मैं तो चल रहा हूं, बैग डाल लिए, सब डाल लिए, मम्मी बोल रही पढ़ लिया, नहीं लिखा तो कल एग्जाम में मार्क्स नहीं आया तो बिठाते जा रही मम्मी अंदर से. समझे? लेकिन आपका जाने का दिल है तो आपको कौन रोक दे रहा? आपका एग्जाम रोक दे रहा. तो एग्जाम क्या बन गया आपका? फ्रिक्शनल फोर्स. लेकिन अंदर से जाने का मैक्सिमम है, तो वो मैक्सिमम जाने का जो है उसको इम्पेंडिंग बोलते हैं. इम्पेंडिंग मोशन. तो स्टैटिक फ्रिक्शन कभी भी इम्पेंडिंग मोशन को अपोज करता है. आ गया समझ में? अब मुझे बताओ, जब अप्लाइड फोर्स 0 है तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? जैसा मैं अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहा हूं वैसा वैसा कौन सा मोशन, कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ रहा? स्टैटिक फ्रिक्शन. एक लिमिट तक बढ़ेगा, उसके बाद में नहीं बढ़ने वाला है. अगर मैं ग्राफ डालूं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, यहां पर मैं एफएस ले लूं और यहां पर अप्लाइड फोर्स ले लूं, तो क्या होगा? ये बढ़ते जाएगा. ये मैक्सिमम वैल्यू है किसकी बेटा? एफएस की. ये एफएस ले रहा हूं, ये कौन सा? एफएस मैक्स है.
एफ एस मैक्स, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को अपन बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन which opposes impending motion is called limiting friction, limiting friction। अब अगेन ये लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट, एफ एस इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। कल बता दिया था एग्जांपल, याद है? डस्टर लेके, क्या ये कहीं से भी आवाज नहीं आ रही, जाने दो। नाउ देयरफॉर एफ एस का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। क्या रहेगा? म्यू एस स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। सो वेयर म्यू एस इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, so mu s is fs by n. It is the ratio of static friction to normal reaction, static friction to normal reaction। हाँ बोलो। ग्रेटर देन, ये सबसे पहले लॉज ऑफ फ्रिक्शन है ना, ये यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल का मतलब हर जगह अप्लाई करेंगे वही लॉ लग जाएगा, नहीं। ये क्या है मालूम है? कुछ कंडीशनों में बदल जाता भी, इसीलिए अपन एग्जैक्टली इक्वल नहीं डाल रहे। समझे? एग्जैक्टली किसको नहीं डाल रहे? स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी लिखाऊंगा वो पॉइंट काइनेटिक फ्रिक्शन होने के बाद में। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हो एफ के। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? जब बॉडी मोशन में रहती, तो जब दो सरफेसेस के बीच के अंदर जो फ्रिक्शनल फोर्स रहता, उसको क्या बोलेंगे अपन? काइनेटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी मोशन में रहे, तो जब बॉडी मोशन में रहे, तो जैसे एग्जांपल जो लोग गाड़ी चलाते उनको मालूम है, जब गाड़ी स्टार्ट करके अपन निकलते तो रेस ज्यादा करते, और गाड़ी चल रही उसकी स्पीड बढ़ाना है तो थोड़ी करे तो ही बढ़ जाती ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर बोलते वो ज्यादा रहता है, इसीलिए क्या होता है मालूम है? रेस ज्यादा करना पड़ता है शुरुआत में। जब गाड़ी मोशन में रहे और उसकी स्पीड बढ़ाना है तो थोड़ा भी कर दिया तो स्पीड बढ़ जाती है उसकी। तो यहाँ भी यही है, काइनेटिक फ्रिक्शन में बोलते जब मोशन में रहती बॉडी, तो दो सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स रहता वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम रहता। Fk present between two surfaces when body in motion, body in motion। ध्यान से देखो, आप लोग कभी सुने कि मरने के पहले इंसान, मरने के 1-2 मिनट पहले इंसान एक्टिव हो जाता, दिया बुझने के पहले बड़ा होता। दिया बोल तो मालूम है? कैंडल बुझने के पहले बड़ी होती है उसकी लो, बोलते फ्लेम, और फिर बुझ जाती। तो यहाँ भी क्या है मालूम है? जब गाड़ी स्टार्ट होती ना, स्टार्ट होने के पहले कौन सा फोर्स था? स्टैटिक फ्रिक्शन। वो स्टार्ट होने के जस्ट पहले क्या होता? फ्रिक्शनल फोर्स एकदम से बढ़ता। कौन सा है फ्रिक्शनल फोर्स? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। फिर एकदम से कम होता, कम होके कांस्टेंट हो जाता। सो काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के
इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम रहता है। अब वापस वो ग्राफ को कंटिन्यू कर रहे हैं, वही ग्राफ है, कोई दूसरा ग्राफ नहीं है। यहाँ क्या लगाए बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स लगाए, एफ कर दिए, वहां सिर्फ एफ एस लिए अपन, यहाँ एफ कर दिए। यहाँ अप्लाइड फोर्स है, ये ओरिजिन है वाई एक्सिस। यहाँ पर जरा ध्यान दो, फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ रहा, बढ़ने के बाद में जब गाड़ी चालू हुई कि एकदम से कम हुआ, कम होने के बाद में कांस्टेंट हो गया है, कम होने के बाद में कांस्टेंट हो गया है। ये पॉइंट पे जो फ्रिक्शनल फोर्स था, इसको कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स बोल रहे हैं अपन, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स मींस मैक्सिमम वैल्यू, मींस लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो इसको बोलेंगे एफ एस मैक्स, एफ एक्स मैक्स। अब गाड़ी चालू होने के बाद बोलते हैं यहां पर क्या है, बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड, स्टार्ट टू मूव। यहां बॉडी क्या है, रेस्ट में है, यहां मोशन में है। ये मोशन में जब है तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है यहां पर वाई एक्सिस पे, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, एफ के, क्या बोल रहे हैं, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है या ज्यादा है, कम है। सो देयरफॉर एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन, सो म्यू के इज इक्वल्स टू एफ के बाई एन। कोई डाउट? डायनामिक फ्रिक्शन बोल के वर्ड है, ये दोनों के बीच में रहता, सो स्टार्ट टू मूव वहाँ है, वहाँ डायनामिक फ्रिक्शन बोल के वर्ड है, वो अपने सिलेबस में नहीं, अपन लिखेंगे भी नहीं, तो मीनिंग भी नहीं उसका। अब देखो बेटा यहाँ पर जरा ध्यान से देखना है, कंसीडर यहां पर फोर्स लगा रहे, ये फोर्स अप्लाइड फोर्स है, ये ग्रेटर देन एफ मैक्स, एफ एस मैक्स से ज्यादा है। मतलब क्या हुआ, बॉडी मोशन में है, रेस्ट में है या रेडी टू मूव है, मोशन में है, उसको क्रॉस कर दिया उन्होंने, क्रॉस कर दिया। अब क्रॉस कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ मालूम है, ये मोशन में है, तो यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन, बॉडी स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा अप्लाइड फोर्स है, तो बॉडी मोशन में है, बॉडी मोशन में है तो अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो नेट फोर्स कितना हुआ, नेट फोर्स ऑन बॉडी कल ही बताया था, लास्ट केस 3.1 बोल के, एफ नेट इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स माइनस वीकर फोर्स कौन सा है यहाँ, एफ के है। ये नेट फोर्स है तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, एम ए हुआ, एफ माइनस एफ के बाई बाद में, सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एफ माइनस एफ के बाई एम, ये एक्सेलरेशन है। हो गया, सोचो आराम से, क्वेश्चन पूछना तो पूछो। फ्रिक्शनल फोर्स पीछे 10 न्यूटन है, अपने को एक्सेलरेशन देना है तो अपना फोर्स अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन से ज्यादा रहना, कम रहना, उतना ही रहना, ज्यादा रहना। थोड़ा भी ज्यादा रहे तो चलता, 10.00000001 भी रहा तो एक्सेलरेशन है उसमें। हो गया बेटा। नाउ when body moving with constant velocity से जा रही बॉडी, यानी इस पे एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। अगर एक्सेलरेशन 0 थे, 0 लगा दूं मैं तो क्या होगा, एफ माइनस एफ के इक्वल टू 0 मीन्स एफ इजिकल्स टू
एफ के आ गया। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। जब आप अप्लाइड फोर्स हटा दिए तो फ्रिक्शन की वजह से बॉडी की वेलोसिटी कम होती जाती है स्लोली, या ज्यादा होती है, उतनी की उतनी रहती, कम होती जाती, कम होती जाती। बोल तो कौन कम कर रहा, वो वेलोसिटी को कम कौन कर रहा, फ्रिक्शनल फोर्स कम कर रहा। कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कम कर रहा। बॉडी राइट साइड में मूव हो रही तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट साइड के अंदर है, पीछे की तरफ। व्हेन F is removed, F का मतलब applied force, when F is removed then A is equals to, फार्मूले से ला रहा हूं मैं, F का वैल्यू क्या कर दिया मैं 0, तो ये क्या होगा माइनस एफ के बाई एम। तो अब मुझे बोलो जो एक्सेलरेशन आया वो एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है, ये रिटार्डेशन है। इसका मतलब वेलोसिटी कम होते जा रही है और थोड़ी देर के बाद में रुक जाने वाली है। सो इट इज रिटार्डेशन। Therefore, body comes to stop after some time। चलो हो गया। Frictional force between two surfaces when there is no relative motion is maximum, depends on nature of surface, depends on coefficient of friction, none। नन क्यों बोलते हो, क्या रहता, नन क्यों बोल रहे, तो करेक्ट आंसर क्या है, 0 रहता। A body of mass m moving with velocity m starts from rest on rough horizontal surface whose coefficient of kinetic friction is mu k, then displacement after t second is
कौन सा रहेगा? तो बहुत खतरनाक फार्मूला दे दी, बहुत सिंपल है क्वेश्चन इसका। आप लोग बेसिक फार्मूले पे आ जाओ। सिंस एफ नेट का फार्मूला क्या लिखा है मैं? अप्लाइड फोर्स माइनस एफ के बाय एफ के, ये लिखा है ना। एफ नेट इक्वल्स टू एफ माइनस एफ के क्या होगा? म्यू के एन होगा। एफ नेट क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एफ माइनस म्यू के एम जी होगा। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एफ माइनस म्यू के एम जी बाई एम हो गया। ये एक्सेलरेशन आ गया। अपने पास फार्मूला है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ डी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। सो एस इज इक्वल्स टू हाफ। ए का वैल्यू कितना है आपको? एफ माइनस म्यू के एम जी बाई एम इंटू टी स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? फोर्थ वन। आ गया समझ में? चलना आगे। नाउ a body is moving on rough horizontal surface. Rough horizontal surface having coefficient of friction kinetic friction mu k, then velocity of the body after traveling displacement S is हाँ बेटा नहीं, a body is moving on a rough horizontal surface. Best से तो देखो बेटा, since frictional force equals to
म्यू के एन इक्वल्स टू म्यू के एम जी। ये क्या है बेटा, एम ए, इसकी वजह से नेट एक्सेलरेशन आएगा, एम एम कैंसल, ए इज इक्वल्स टू म्यू के जी। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, बी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ए कितना है म्यू के जी इंटू एस, इसका स्क्वायर हटा दो 2 म्यू के जी एस।